हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू सीरीज कॉप, जहां आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ डेविड का पूरा सीजन 1 यानी कि डेविड के बारे में। कैसे डेविड एक चरवाहा से इजराइल का सबसे बड़ा राजा बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले और जरूरी बात, स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े से पुराने हैं, इसीलिए वॉइस थोड़ी सी अच्छा न लगे, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वॉइस का क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो कहानी के शुरुआत में हमको एक बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेनाएं एक दूसरे के सामने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी एक सेना में से एक दैत्य सामने आकर चैलेंज करता है। तभी सामने के सेना में से एक लड़का दैत्य से लड़ने के लिए आगे आता है, जिसका कि नाम डेविड। डेविड जब उस दैत्य से लड़ने के लिए बढ़ रहा था, तो दैत्य बड़े से भाले से उसके ऊपर हमला कर देता है। डेविड 2 भाले से तो बच जाता, मगर तीसरा भाला उसके साइड से निकलता है। उसकी वजह से वो घायल होके नीचे गिर जाता है। तो क्या डेविड एक पत्थर से इतिहास का रूप बदल सकता है? तो कहानी में 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड भेड़ियों को चराने के लिए पहाड़ी वाले इलाकों पे जाता है। लेकिन शाम के वक्त एक भेड़िए के ऊपर शेर हमला कर देता है। तभी डेविड देखता है कि शेर हमला करके चला गया है। उसके बाद भेड़ियों को लेके वो उसके घर आ जाता है, जहाँ पर उसके पिता उसके भाई बहन को कहानी सुना रहे थे। कुछ समय के बाद डेविड उसके पिता को कहता है कि वो शेर वापस आ चुका है। तभी हमें बैटलफील्ड में सॉल वंश को लड़ते हुए दिखाया जाता है। उनके दूसरी तरफ होती है अम्लिकेट की सेना, जो कि बहुत क्रूअल और लोगों के ऊपर अत्याचार करते। फाइनली सभी साथ मिलकर उनके ऊपर जीत हासिल कर लिए। बैटल के बाद राजा का बेटा जनाथन दूसरे एक गांव में जाता है, जो कि पूरा जला हुआ था। इस गांव में सिर्फ एक छोटा बच्चा बचा था। जनाथन वहां पर एक बड़ा सा पंजा का निशान देखता है। इसके बाद हमको कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजकुमारियां आ जाती है। वही इनके राजा ने जीत की एक स्मारक भी बनवा ली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सामुएल को दिखाया जाता है, जो कि एक दूत है, जो कि ईश्वर की बात सुन सकता है। इस बार ईश्वर की बात सुनकर हैरान होता है। इधर सॉल जीत के जश्न बना रहा था, और वहीं पे अम्लिकेट का राजा को बंदी बना के रखा था। इनके बारे में कहा जाता है कि काला जादू करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद सामुएल भी यहीं पर आ जाता है। वो अम्लिकेट राजा को देख के कहता है, तुम अभी तक इसको नहीं मारे। उसके अगले ही पल सामुएल सॉल को अंदर लेके जाता है और कहता है कि मैंने ईश्वर की आदेश पे तुमको राजा बनाया और तुमने उसके आदेश नहीं माना। उस क्रूअल राजा को वहीं पर मार देना चाहिए था। तुम्हें सत्ता का बहुत लालच आ चुका है। वहां पर सामुएल सॉल को शराब दे के आ जाता है और उस अम्लिकेट राजा को बहरे में से मार देता है। और सामुएल के यहाँ से जाने के बाद यहाँ का माहौल खराब होने लगता है। सीन शिफ्ट होकर डेविड का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेर ने हमला कर दिया था। उनके एक भेड़िए को खाने के बाद दूर नजर आता है। ये देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और उस शेर के पीछे भागने लगता है। डेविड के पिता उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता। कुछ समय के बाद डेविड शेर का पीछा करता हुआ उस गुफा में पहुंच जाता है। तभी शेर डेविड के ऊपर हमला कर देता है। गुफा के अंदर उन दोनों का काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। कुछ देर के बाद डेविड उस शेर को मारकर उस गुफा से निकल आता है। यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको डेविड का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड और उनके गांव वाले प्रे कर रहे थे। तभी हमको पता चलता है कि डेविड उसके पिता का नाजायज औलाद है, इसीलिए उसके साथ कोई भी बच्चा नहीं खेलता था। इसलिए वो नाराज होकर एक सुनसान एरिया में आके बैठ जाता है और कुछ वक्त बाद एक शेर वहाँ पर आ जाता है। तभी डेविड के पीछे से उसकी माँ बोलती है कि बिल्कुल भी मत हिलना, नहीं तो वो तुम्हारा डर भाप लेगा। तभी डेविड को बचाने के लिए उसकी माँ उसके आगे आ जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से भागो।
तभी शेर का आवाज सुन के डेविड के पिता भागते हुए आते हैं, मगर वो देखते हैं कि डेविड की माँ बहुत घायल हो चुकी है, इसलिए वो उनको घर में लेके आ जाते हैं। क्योंकि वो बहुत घायल थे इसलिए वो गुजर जाते हैं। भी कहानी प्रेजेंट सीन में आ जाती है, जहाँ पर डेविड उस शेर को मारने के बाद घर आ जाता है। वही सॉल की हालत धीरे धीरे खराब हो चुकी थी। वो कहता है कि सामुएल को किसी तरह भी ढूंढो और लेके आओ। सीन शिफ्ट होके हमको सिटी ऑफ गाद फिलिस्तीनी टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का कि राजा अखी, जो कि 5 कबीलों को अपने साथ लेके सॉल के ऊपर हमला करने के लिए बात करता है, मगर वो कबीला सॉल पर हमला करने के लिए मना कर देते हैं। डेविड और उसके भाई जुड़ा कबीला से होते हैं और यहाँ से सॉल के सेना में काफी अच्छे अच्छे योद्धा भी है, इसलिए सॉल उनके संबंध अच्छा रखने के लिए उनकी एक शादी में अपनी बेटियों को भेजता है। और तभी यहाँ पर नाच संगीत स्टार्ट हो जाती है। रात के समय डेविड की गाना सुन के एक राजकुमारी उसकी तारीफ करती है और वहाँ से चले जाती है। तारीफ सुन के डेविड को अच्छा लगता है। सुबह होती है, हमें डेविड को स्लिंग से निशाना लगाता हुआ दिखाया जाता है, पर वो अपने भाइयों से कहता है कि अगर मैं एक निशाने में 2 गड़ियों को तोड़ दूं, तभी तुम मुझे राजा का सेना में शामिल करना होगा। अगले ही पल डेविड एक निशाने में 2 गड़ियों को तोड़ देता है। वही हम सॉल के बेटे जनाथन को देख पाते, जो कि उनके सेनापति के साथ अभ्यास कर रहा। तभी जनाथन के पिता वहाँ पर आ जाते हैं। सॉल अपनी ताकत से जनाथन को बहुत बुरी तरह मार देता है। इधर डेविड उसका भाई से जिद कर रहा था कि मुझे सेना में जाना है। उसका भाई उसे मौत का मंजर दिखाने के लिए एक जला हुआ गांव में ले आता है, जहां पर चारों तरफ जला हुआ लाशें पड़ी हुई थी और वहीं पर वो बड़ा सा पंजा का निशान भी देखता है। डेविड उधर उधर देख रहा था कि तभी वहाँ पर अखी आ जाता है। वो डेविड को मारने वाला होता है कि तभी डेविड का भाई उसे बचा लेता है। काफी सिपाही को मारने के बाद डेविड का भाई डेविड को बचाकर बाहर ले आता है, मगर अखी का तीर डेविड का भाई को लग जाता है। इधर सॉल का हालत इतना खराब हो चुका है कि वो तलवार लेके अपने के ही ऊपर हमला करने लग जाता है। उसका दिमाग छलावा के वजह से धीरे धीरे उलझ रहा था। उसके वजह से एक दिन सॉल अपने ही दास को मार देता है। तीसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी को दिखाया जाता है, जिससे कि मिलने के लिए सॉल का सेनापति आए थे, जो कि उसे कहते हैं कि तुमको सॉल के पीछा करना है और वो जिस भी आदमी से मिले मुझे आके खबर करना है। दास के मर जाने के बाद रानी उसकी बात को किसी तरह टाल देते और उसकी माँ को यकीन दिलाती है कि उसके बेटे को एक अटैकर ने मारा था, जो कि राजा को मारने के लिए आया था। तभी हमें सामुएल को दिखाया जाता है, जो कि एक नई राजा की तलाश में निकल गया था। इधर रानी सॉल के सांप तोड़ने के लिए एक बादरी के पास जाती है, जिसको कि बहुत पहले ही राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन वो वफादारी साबित करने के लिए राजा की मदद करने के लिए मान जाती है। क्योंकि सामुएल बहुत ताकतवर है, इसलिए उसके सांप को तोड़ा नहीं जा सकता। इसी वजह से वो उसको बेअसर कर देती है। इधर सेनापति का आदमी सॉल के शिष्य को पकड़कर सामुएल के बारे में पूछता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है इसलिए उसको बेरहमी से मार देता है। इधर सामुएल जुड़ा कबीला में पहुंच जाता है, जिसको कि देख कर सभी लोग रेस्पेक्ट देते हैं। सामुएल उनको पूछता है कि जेसी का घर का पता बताओ। गाँव वाले उसे बताते हैं कि वो दुश्मन की बेटी से शादी किया, इसीलिए उसे गाँव से अलग कर दिया गया है। अखी खुद का सेना बनाने के लिए वैली ऑफ जाइंट जाता है, जिसको कि दैत्य का नगरी भी कहा जाता है। वहां जाने के बाद अखी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां इंसानी खपड़ी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। वो आगे बढ़ता है और वो एक बड़े से दरवाजे के आगे पहुंच जाता है। अंदर से आवाज आते है कि यहाँ पर आते बहुत है मगर जाते कोई नहीं। फिर भी अखी कहता है कि मुझे अंदर आने दो। कि अंदर जाने के बाद दैत्य की माँ से मिलता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। दैत्य की माँ कहती है कि अगर जिंदा जाना चाहते हो तो सोच समझ के ही बोलना। अक्की कहता है कि मैं तुमको बहुत सारा दौलत दूंगा, सम्मान दूंगा और जरूरत की सारी चीज दूंगा, और साथ में दुनिया में दैत्य का अलग ही स्थान होगा और आपको गुफा में रहने के लिए मजबूर करने वालों को सजा भी दूंगा। इतना सुन के दैत्य की माँ मान जाती। इधर सामुएल जेसी के घर पहुंच चुका था और वहां पर जेसी के सब बेटे को बुलाता है और उनकी धड़कन महसूस करके कहता है कि तुम्हारा कोई और भी बेटा है क्या? जेसी कहता है कि हाँ, पर वो मेरा नाजायज औलाद है। सामुएल उसे बुलाने के लिए हुक्म देता है। डेविड, जो कि उस टाइम भेड़िया चला रहा था, उसकी बहन उसे बुलाने के लिए जाती है और वो डेविड से कहते हैं कि पिताजी बुला रहे हैं। डेविड उधर डरता हुआ जाता है। डेविड के आ जाने के बाद सामुएल उसकी धड़कन महसूस करता है। तभी सामुएल को बहुत सारा विजन दिखाई देता है।
सैमुअल कहता है कि जब दिन ढलेगा तुम कुछ और बन जाओगे। परमेश्वर ने तुम्हें ही इजराइल का नया राजा चुना है। शिफ्ट होके हमको दैत्य की माँ को दिखाया जाता है। वो अखी की बात राजी होके उसे अपने बड़ा बेटे को दिखाता है, जिसको कि देख के अखी हक्का बक्का हो गया। इधर सोल अपने सिंहासन में बैठ चुका था। उसकी आंखों में अलग ही नूर होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमको डेविड को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह में होता है, जहाँ पर चारों तरफ घूमने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी डेविड जैसे ही उसके तरफ जाने लगता है तो वो आदमी अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। तभी डेविड नींद से जाग जाता है। तभी सामुएल डेविड को अगला राजा घोषित कर देता है, लेकिन ये बात डेविड के भाई को पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि अगर सॉल को पता चल गया तो वो डेविड को मार देगा, इसीलिए डेविड को बचाने के लिए ये बात सभी से छुपा कर रखना पड़ेगा। इधर डार्क कबीला का मुखिया सॉल के पास आ जाता है और कहता है कि सॉल, तुम्हारा बेटा यानी कि राजकुमार ने मेरे बेटी से कुछ गलत किया है, और वो ये है कि मेरी बेटी से संबंध बना है और वो उसे अपवित्र कर दिया है। इतना सुनने के बाद सोल इधर से बिना कुछ कहे चला जाता है। इसकी थोड़ी देर के ही बाद रानी वहाँ पर आ जाती है। कहता है कि मूसा के नियम के अनुसार इसे पत्थर मार के मार देना चाहिए। तभी रानी कहती है कि ये नियम आपकी बेटी के ऊपर भी लागू होती है, इसलिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। डेविड को लेने के लिए सॉल के सैनिक उसके घर आ जाते हैं, लेकिन किसको भी पता नहीं था सॉल डेविड को क्यों बुला रहा है। डेविड के यहाँ से जाने के वक्त उसकी बहन उसे शेर के नाखून दे के कहती है कि मुझे शेर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। उसके बाद सॉल के सैनिक डेविड को लेकर चले जाते हैं। इधर रानी एस को सजा सुनाती है। वो कहती है कि इसको एंडर सनातन नगर भेजा जाएगा। एंडर का नाम सुन के एस बहुत घबरा जाता है, लेकिन रानी के कहने पर सैनिक द्वारा इसे एंडर भेजा जाता है। हालांकि ऐसे करने पर इनके परिवार को बहुत बुरा लगता है, लेकिन परिवार का सम्मान बचाने के लिए ऐसे करते हैं। इधर सामुएल जब अपने शिष्य के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके शिष्य को बेरहमी से मार दिया गया है। उसकी ऐसी हालत देख के सामुएल बहुत घबरा जाता है। इधर सॉल के सैनिक डेविड को लेके महल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद डेविड को पता चलता है कि उसको यहाँ पर राजा के लिए गाना गाने के लिए बुलाया गया है। डेविड का संगीत का तारीफ राजकुमारी ने की होती है, क्योंकि राजकुमारी को पहली बार डेविड का संगीत पसंद आ गया था। इसलिए राजकुमारी के कहने पर डेविड को गाना गाने के लिए बुलाया गया था। डेविड राजा के लिए गाना गाता है, जो कि राजा को बहुत पसंद आता है। उसके बाद डेविड का भाई डेविड को उसके रूम में लेके आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे जान को बहुत खतरा है, इसलिए रूम से मत निकलना। लेकिन रात के समय डेविड महल घूमने के लिए चला जाता है। घूमते हुए डेविड एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर की राजकुमारी होती है। राजकुमारी को देख के डेविड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन राजकुमारी उसे रोक देती है और कहती है कि यहाँ पर पूरा इतिहास है और ग्रंथों को संभाल के रखा गया है। डेविड को ऐसी चीज बहुत पसंद है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए राजकुमारी उसको पढ़ के सुनाती है और उन शब्दों को डेविड अगले दिन संगीत के द्वारा राजा को सुनाती है। ये सुनने के बाद राजा और राजकुमारी दोनों को बहुत पसंद आता है, इसीलिए रात के समय राजकुमारी डेविड से मिलने भी लगी थी। रात में डेविड को पढ़ना भी सिखाने लगी। यहाँ पर दोनों के बीच में एक दूसरे के बारे में काफी बातचीत चलती है। इधर सेनापति अपने खास सिपाही को अपने पास बुलाता है और कहता है कि सामुएल ने एक नए राजा के चुनाव कर दिया है। सुनने में आया है कि सामुएल जुड़ा कबीला के तरफ गया हुआ था। हमें उसे ढूंढकर उस नया राजा का पता लगाना होगा। इधर सामुएल घबराता हुआ उसकी पत्नी के पास आता है और कहता है कि जल्दी से अपने सारा सामान समेट लो और कहीं दूर चलते हैं, नहीं तो सॉल हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सिम स्विच होकर हमको एस को दिखाया जाता है, जिसको सैनिक द्वारा इंडोर ले जा रहा होता है, लेकिन बीच में उनके ऊपर हमला हो जाता है और उस हमले में सारा सैनिक मर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहता है कि ओ तुम ही हो इजराइल के राजकुमार, चलो आ जाओ। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमको सेनापति को दिखाया जाता है, जो कि जुड़ा कबीले के मुखिया से मिलने के लिए आए थे। सेनापति मुखिया से पूछते हैं कि सामुएल कुछ दिन पहले जुड़ा कबीला किसके साथ मिलने के लिए आया था, तुम बता सकते हो क्या? तभी मुखिया कहते हैं कि जानकारी के लिए कुछ कीमत अदा करना होगा। सेनापति के मान जाने के बाद उनके दौरान क्या बातचीत होते है हमको बताया नहीं जाता। उसके बाद सेनापति रानी के पास पहुंच जाता है और वो प्लान बनाते हैं कि कैसे जुड़ा कबीला का मुखिया यानी कि एंड्रियल के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। सीन शिफ्ट होकर हमें डेविड और राजकुमारी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। तभी राजकुमारी डेविड से पूछते हैं कि तुम्हें मुझमें क्या दिखते है। डेविड एक कवि की तरह राजकुमारी का प्रशंसा कर रहा था। तभी अचानक रानी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो।
राजकुमारी कहती है कि मैं डेविड को पढ़ना सिखा रही थी। रानी कहती है कि तुम तुम्हारी रूम में जाओ। राजकुमारी के जाने के बाद रानी डेविड को कहती है कि अगली बार तुम दोनों अकेले में नहीं दिखना चाहिए, तुम तुम्हारे औकात में रहो, तुम्हारा काम सिर्फ राजा का मनोरंजन करना है। तभी हमें सोल और रानी को दिखाया जाता है जो कि शादी को लेकर बहस कर रहे थे। तभी रानी कहती है कि सबसे बड़ा कबीला का वफादारी इस शादी से पक्का होगा। तभी राजकुमारी राजा से मिलने के लिए उनके कमरे में आ जाते हैं। तभी राजा कहती है कि तुम आज एक रानी के जैसे लग रही हो। कुछ समय गुजर जाने के बाद राजकुमारी राजा के कमरे से रोती हुई निकलती है, लेकिन डेविड यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद हम राजा और रानी को सिंहासन में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जुड़ा कबीला का मुखिया और उसके चारों बेटे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी राजा ऐलान करते हैं कि मैं अपनी बेटी का शादी जुड़ा कबीले के मुखिया के बेटे से करूंगा। ये सुन के सब लोग खुश होते और जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन डेविड को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। राजकुमारी को भी ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है। डेविड चुपके से राजकुमारी से मिलता है और ये शादी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते। जश्न चल रहा था कि राजा देखते हैं कि उसकी दूसरी बेटी मुखिया के बेटे से बहुत खुश नजर आ रही। डेविड राजा के पास गाना गा रहा था। तभी राजा उसे पूछते हैं कि मेरे बेटी के लिए इनमें से कौन अच्छा रहेगा। तभी डेविड कहता है कि आपके बेटी को इनसे नहीं, मेरे से शादी करना चाहिए। राजा इस बात को मजाक में लेके बहुत हंसते और कहते हैं कि तुम बहुत मजा किया। जश्न के कुछ देर बाद राजा अपने फैसला बदल देते हैं और कहते हैं कि मेरी बड़ी बेटी का शादी आपके बेटे जॉर्डन से होगी। सभी इस नए जोड़े को बधाई देने लगते हैं। इस फैसले से राजकुमारी बहुत खुश होती है और वो बाहर चली जाती है। कुछ वक्त बाद डेविड वहाँ पर आ जाता है। तभी उनके बीच में एक रोमांटिक सा माहौल बनने लगता है। तभी कुछ वक्त बाद वहाँ पर किसी की आने की आवाज आती, तो डेविड को यहाँ से जाना पड़ता है। डेविड जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसका सौतेला भाई उसे पकड़ लेता है और डेविड से कहता है कि तुम राजकुमारी से दूर ही रहा करो, नहीं तो मैं यहाँ से नीचे गिरा के तुम्हें मार दूंगा। डेविड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है कि कोशिश कर सकते हो। इधर सीन शिफ्ट होके हमें दरबार में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मुखिया आशीर्वाद पढ़ रहे थे, लेकिन तभी राजा को अपने मन में भ्रम होता है। इसीलिए सोल मुखिया को कहता है कि तुम एक नंबर के लालची हो, तुम यहाँ पर इसीलिए आया हो कि मेरे तथ्य पर कब्जा कर सको। सोल अपने दिमाग के ऊपर काबू नहीं कर पाता, इसीलिए वो जुड़ा कबीले के मुखिया को बहुत भला बुरा कहता है। मुखिया नाराज होकर तुरंत ही अपने बेटा को लेके यहाँ से चले जाते हैं। रात होती है जहाँ पर कि राजा नींद में कुछ न कुछ बोल रहे थे। तभी बादरी रानी से कहता है कि राजा नींद में है, हमें वो सब करना होगा। तभी रानी जाती है और राजा के हाथ से अंगूठी लेके आ जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद राजा नींद से जाग जाते हैं। तभी वो टहलने के लिए दरबार में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि डेविड भी यहाँ पर है। सोल पूछने पर डेविड कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं इधर घूमने के लिए आ गया। सोल कहता है कि तुम इस सिंहासन के ऊपर बैठना चाहोगे, देखना चाहोगे यहाँ पर बैठने के बाद कैसा लगता है। सोल के कहने पर भी डेविड मना कर देता है। सोल की जाने के बाद हम देखते हैं कि डेविड उस सिंहासन में जाके बैठ जाता है। तभी डेविड को सिंहासन में बैठा हुआ राजकुमारी देख ले। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि दैत्य का ओरिजिन क्या है। एंशिएंट टाइम में जब फरिश्ते धरती में रहा करते थे, तभी फरिश्ते और इंसान के वर्जित मिलन से दैत्य का जन्म हुआ, जो कि धरती में दैत्य के जैसे रहने लगे थे। क्योंकि फरिश्ते और इंसान की मिलन फॉरबिडन था, इसीलिए ईश्वर ने उनको सजा दी और उन्हें अनंत अंधकार में भेज दिया। लेकिन उनमें से कुछ बच गए थे, जो कि इंसान के डर से छुप के रहने लगे थे। तभी सीन शिफ्ट होके हमें सिटी ऑफ गॉड फिलिस्टीन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अखी पांचों कबीलों को एक साथ लाने के लिए उन्हें दैत्य से मिलाता है और कहता है कि सभी राजा को लेके इलाहा भाटी में पहुंचो, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलता हूँ। इधर हम डेविड को देखते हैं, जो कि सोल को संगीत सुना रहा था। तभी सोल डेविड को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो राजा बनने से पहले एक चरवाहा था। वो डेविड से बोलता है कि तुम चाहो तो कुछ भी बन सकते हो और किसी एक आदमी के शब्द को तुमसे तुम्हारी किस्मत को छीनने मत दो, ये तुम्हारा, इसे कस के पकड़े रहो। इधर अखी उस दैत्य को लेके महल आ जाता है और उसे एक शानदार सा तलवार के साथ एक ढाल देता है, जिसे लेकर वो दैत्य बहुत खुश हो जाता है।
अखी उस दैत्य को परखने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजता है, तो गोलायक उन्हें मजे मजे में बहुत बुरी तरह मारता है। दैत्य की माँ अखी से कहती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ चाहिए तो तुम्हें हमारे सामने झुकना होगा, यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद सिंहासन में मेरा बेटा गोलायक राज करेगा। अखी को ये बात पसंद नहीं आते, इसलिए वो मना कर देते। इसीलिए दैत्य की माँ उनको बेटों को लेके फिर से गुफा में चली जाती है। तभी वहाँ पर डोइक आ जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसे कि दैत्य आपके वफादार हो जाएंगे। इधर सॉल को पता चल चुका था कि अखिस उनके ऊपर हमला करने वाला है, मगर इस वक्त सॉल की दिमाग की हालत बहुत खराब थी। इसलिए वो कहता है कि हम किसी के आगे भी नहीं झुकेंगे, मैं उन सभी को मार दूंगा जो भी इस सिंहासन को हथियाना चाहेगा। शाम के वक्त डेविड राजकुमार से मिलता है, जहाँ पर कि राजकुमारी कहती है हम कभी भी एक नहीं हो सकते, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डेविड को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो राजकुमारी से कहता है कि हम दोनों महल को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पर कि हमको कोई ढूंढ नहीं सकता। लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो रानी के टारगेट तुम हो जाओगे। इधर सॉल की हालत बद से बदतर हो जा रही थी। उसे बचाने के लिए रानी बद्री को बुलाती है और वो राजा को ठीक करने के लिए कुछ जादू टोना करने लग जाता है, मगर तभी वहाँ पर जोनाथन आ जाता है। वो कहता है कि ये सब बंद करो। चीखने का आवाज सुन के डेविड वहाँ पर आ जाता है। तभी जोनाथन उस बद्री को यहाँ से बाहर निकाल देता है। वो जाती हुई कह जाती है कि ये सब इस लड़के के वजह से हो रहा है और जोनाथन तुम कभी भी राजा नहीं बन पाओगे। इधर गुफा में दैत्य आपस में बात कर रहे थे कि हम वहाँ पर आराम से जिंदगी जी सकते थे। तभी दैत्य की माँ उन्हें कहती है कि हम किसी के भी अधीन में नहीं रह सकते, तुम देवता होकर तुम कैसे किसी के अधीन में रह सकते हो। हम कल ही इधर से निकल जाएंगे क्योंकि हमारे ठिकाने के बारे में सबको पता चल चुका है। दैत्य की माँ जैसे ही अपने सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ पर डोइक होता है, जो कि एक खंजर से उसे मार देता है। तभी गोलायक को चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए बाहर जाता है। तभी दैत्य की माँ मरने से पहले कह जाती है कि सोल वंश से मेरे बदला जरूर लेना। गोलायक को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुबह के वक्त हम डेविड को दिखाया जाता है, जो कि महल को छोड़ के यहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि डेविड को रानी ने यहाँ से निकाल दिया था। इधर जोनाथन स्वामी को ढूंढने के लिए अपने घोड़े लेके निकल जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जोनाथन एक ऊंची पहाड़ी में पहुंचता है, जहाँ पर कि उसे कुछ विजन आने लगता है। जैसे वो आगे बढ़ने लगता है तो शामिल उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि तभी जोनाथन कहता है कि मैं आपका जोनाथन। शामिल कहता है कि ओ जोनाथन, तुम एक दूसरे के सामने बैठ जाने के बाद जोनाथन उनसे पूछता है कि आखिरकार आपने किसको नया राजा चुना है। शामिल कहता है कि तुम्हारे पिता खुद को ईश्वर समझने लगते थे, इसीलिए उनका आज ऐसा हालत है। हाँ, मैंने किसी को चुना है और उसमें इतना धैर्य और साहस है कि वो सारा दुनिया को विजय कर सकता है और उसकी राज्य का कोई भी अंत नहीं होगा। जोनाथन यहाँ से जाने के बाद खाई में बहुत सारा सेना को देखता है, तुरंत जाता है महल में, सबको बताता है। इधर डेविड भी उसके घर पहुंच चुका था। यहाँ पर उसकी बहन और उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर हम गोलायक को देखते हैं, जो कि अखी के पास आ जाता है। उसे कहता है कि मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा और सॉल वंश को दिखाऊंगा मौत क्या होती है। हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउस ऑफ डेविड का एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें डेविड को सनराइज पे गाना गाते हुए दिखाया जाता है। वही बेथलेम में एक शांत मोमेंट जो कि जल्दी ही वार के खतरे में बदल जाता है। वही डेविड के पिता जैसी अपने बेटों को फिलिस्तीनी से लड़ने के लिए सॉल के आर्मी में भेज रहे, लेकिन डेविड का भाई नेथलिन डर के मारे बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता और जैसी से सॉल के लिए वफादारी के ऊपर सवाल उठाता है। डेविड बोलता है कि नेथलिन की जगह वो जाएगा, पर जैसी मना कर देता है और कहता है कि तुम जाके भेड़ियों को संभालो। ऐसे ही बाप बेटे में थोड़ी सी टकरार हो जाती है और डेविड जैसे से पूछता है कि वो अपने हेरिटेज के बारे में क्या छुपा रहा है। सीन शिफ्ट होकर हमको अक्कीस की सेना को दिखाया जाता है, जिसमें होते हैं 4 बड़े दैत्य और उसकी सेना की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही। इधर सॉल अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कैंप के बाहर आता है, जहाँ पर कि जुड़ा कबीला इनके साथ देने के लिए 25,000 सेना को अपने साथ लाते हैं। तभी सॉल अपनी सिपाहियों का हौसला बढ़ाकर युद्ध के लिए
तैयार हो जाता है। तभी हमें अखिस का विशाल सेना दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सॉल का बेटा जोनाथन नोटिस करता है कि फिलिस्तीनी की तादाद ज्यादा है पर उनमें यूनिटी नहीं है, क्योंकि एक्रोन का एरिया अखिस के साथ नहीं था। अखिस जानता था कि इतने बड़ी सेना के साथ भी वो सॉल को हरा नहीं सकता, इसलिए वो उनका मनोबल तोड़ने के लिए गोलायत को भेजता है। सॉल की सैनिक जैसे ही गोलायत को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, साथ ही सॉल भी घबरा चुका था। तभी गोलायत जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा जावा सिपाही को भेजो, देखते हैं किसी में कितना दम है, और जो भी हारेगा इतने बाले की सारा जिंदगी के लिए गुलाम बन जाएगा। गोलायत के चुनौती देने के बाद सॉल की हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। उसे फिर से अलग अलग से विजन आने लगती है, जिसके वजह से वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और चिल्ला चिल्ला के पागल के जैसे कहता है कि जो भी उस दैत्य को हराएगा मैं अपनी बेटी का शादी उससे कर दूंगा। इधर हम सामुएल को देखते हैं, जो कि डेविड के पास बैठा हुआ था, जहाँ पर कि डेविड अपने सपने के बारे में सामुएल को बताता है। सामुएल कहता है कि ऐसे सपने आना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हें उसे कबूल करना है और अपना मकसद जानना है। ऐसे ही सामुएल डेविड के साथ सारा रात बात करता है। सुबह होते ही हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गोलायत फिर से आके सॉल को ललकारता है और कहता है तुम्हारे सेना में कोई भी जवान योद्धा नहीं है क्या जो कि मेरे से मुकाबला कर सके। ऐसे ही गोलायत का ललकाना रोज चलता रहता है। ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते 9 दिन बीत जाता है। तभी रानी के पास संदेशा आती है कि राजा की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उनके सामने की सेना के पास दैत्य है, जिनके वजह से इनका जीतना नामुमकिन हो चुका है। इस संदेश को पढ़कर दोनों राजकुमारी घबरा जाती है और वो फैसला करते हैं कि वो भी युद्ध के मैदान में जाएंगे। जैसे ही रात होती है तो दोनों राजकुमारी घोड़े लेके निकल जाते हैं। सुबह होते ही हमें दिखाया जाता है कि सॉल वंश से कुछ कबीले धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये डर था कि हम कैसे दैत्य से जीत सकते हैं। उधर राजकुमारी भी सफर करते हुए काफी दूर पहुंच चुके थे। इधर डेविड के पिता सामुएल से बात कर रहे थे कि तभी सामुएल कहता है कि ईश्वर के पास जैसी आग है वैसे ही आग डेविड के अंदर जल रहा है, इसीलिए ईश्वर ने उसे चुना है और ईश्वर उसके साथ है। अगले दिन गोलायत फिर से आता है और कहता है कि तुम्हारा जावाद योद्धा भेजो वरना तुम सब मरोगे। वही सॉल के सेनापति अब्नेर उन दैत्यों को मारने के लिए इजिप्ट से असैसिन को बुलाया था। वही दूसरी तरफ डेविड के पिता डेविड को अपने पास बुलाते हैं और उसे उसकी माँ के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी माँ मरने से पहले बताया था कि डेविड को उड़ने देना, यानी कि मैं तुम्हें उन सपनों के खातिर आजाद छोड़ दूं। इधर जोनाथन के पास डोइक आ जाता है और वो जोनाथन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सामुएल से मिल चुके हो, तुम सिर्फ उस नए राजा का नाम बताओ, मैं उसे जाके जान से मार दूंगा। लेकिन जोनाथन उसे जाने के लिए कहता है। साथ ही जोनाथन रात को उन असैसिन के साथ दैत्य को मारने के लिए निकल जाता है और डेविड भी युद्ध के लिए निकल जाता है। हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउस ऑफ डेविड का एपिसोड नंबर 8। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जोनाथन कुछ असैसिन के साथ दैत्य को मारने के लिए रात में निकल चुका था। इसी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में, जहाँ पर कि जोनाथन कुछ सिपाहियों को मारते हुए अखिस के कैंपस के बाहर पहुँच चुका था, मगर उनमें से एक गद्दा निकलता है जो कि अपने ही सिपाहियों को मारने लग जाता है। और तभी अखिस वहाँ पर आ जाता है और वो एक जलता हुआ एरो आसमान में छोड़ के उसका आर्मी को कुछ संदेश देता है। उसका संदेश पाते ही अखिस का सेना सॉल को बिट्रे करने वाले सेना को चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर जलते हुए तीरों से हमला करके उन सभी को मार देते हैं। और वही जोनाथन का सारा सिपाहियों को मारने के बाद अखिस जोनाथन को घुटने के बल ला देता है। सीन सीट होके हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सॉल की सेना आराम कर रहा होता है। तभी गोलायत वहाँ पर फिर से आ जाता है और बोलता है कि सामना सामनी मुझसे लड़ नहीं सकते हो, इसीलिए कायोरे के जैसे मुझे नींद में मारने के लिए कुछ ऐसे सैन को भेजा था, तुम सब भी मरने वाले हो तुम्हारे राजकुमारी की तरह। इतना बोलकर गोलायत सॉल के सेना की तरफ जोर से एक भाला फेंकता है और उसकी एक ही भाले से इतना डिस्ट्रक्शन देख के सॉल का सेना बहुत डर जाते हैं। वही हमें अखिस को दिखाया जाता है, जो कि जोनाथन को अभी तक बंदी बना कर रखा होता है। और अखिस जोनाथन को कहता है कि तुम सब चारों तरफ से घेर चुके हो और तुम्हारी हार पक्की है। अगर तुम सब 24 घंटे में सरेंडर नहीं किए तो मैं चारों तरफ से हमला करके तुम सभी को मार दूंगा। इतना बोलकर अखिस जोनाथन को छोड़ देता है। इधर रानी उनके दासी को राजकुमारी के बारे में पूछते हैं तो वो घबराते हुए झूठ बोल देती है। तो रानी गुस्से में उसे सच क्या है पूछते हैं तो वो दासी रानी को बताती है कि दोनों राजकुमारी युद्ध के मैदान में राजा की मदद के लिए चली गई है। तो रानी गुस्से में उस दासी को काम से निकाल देते हैं।
वही दोनों राजकुमारी काफी सफर के बाद युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी मिखाल राजा के पास जाती है और उनको हिम्मत दिलाते हुए बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके भरोसे पे यहाँ पर पूरा सेना खड़ा हुआ है। मिखाल अपने बातों से सॉल को जज्बा दिलाती है और आखिरकार सोल चेतना से बाहर आ जाता है। सोल जैसे ही अपनी बेटी मिखाल को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ डेविड युद्ध के मैदान के ओर बढ़ रहा होता है। तभी उसके सपने में उसकी माँ दिखाई देती है और उसे कहती है कि तुम कभी भी डरना मत। फाइनली डेविड बहुत सफर के बाद युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है, जहाँ पर फिर से गोलायत इन सभी को ललकार रहा होता है। डेविड जैसे ही सभी बातों को सुनता है तो डेविड को बहुत गुस्सा आता है। डेविड सभी से कहता है कि तुम इतने डरपोक हो कि इसका सामना भी नहीं कर सकते। तभी डेविड के पास उसके सौतेले भाई आते हैं और डेविड को कहते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम्हें वापस जाना होगा। डेविड कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ और वैसे ही पिताजी ने मुझे यहाँ पर खुद ही भेजा है। अगर तुम सब दैत्य से नहीं लड़ सकते तो मैं लड़ूंगा। डेविड की बातों सुन के सभी सिपाही उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर सेनापति अब्नर आते हैं और डेविड को राजा के पास लेके चले जाते हैं। डेविड जैसे ही राजा के पास जाता है तो वो सॉल से कहता है कि मैं लड़ूंगा उस दैत्य से। डेविड कहता है कि एक दिन मेरे भेड़िए पर शेर ने हमला किया था, तभी मैं बिना डरे उस शेर की गुफा में गया और उस शेर को मार डाला और इसी तरह ही उस दैत्य को मैं जान से मार डालूंगा। डेविड की आंखों में इतना साहस देख के सॉल मान जाता है और उसे कहता है कि तुम जाओ और उस दैत्य को मार डालो। साथ ही कहता है कि तुम उधर मेरे कवच पहनकर जाना। उसके कुछ वक्त बाद हम डेविड को कवच पहनते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर मिखाल आ जाती है। डेविड राजकुमार से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे ऐसे महल को छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। तभी यहाँ पर राजकुमारी थोड़ा इमोशनल होके प्यार इजहार कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक प्यारा सा माहौल बन जाता है। इधर जोनाथन कैंप में पहुंच जाता है, जिसका की हालत बहुत खराब हो चुका था और तभी जोनाथन को पता चलता है कि दैत्य को मारने के लिए किसी को चुना गया है। एंड्रियल कबीलों को लेकर विद्रोह कर रहा है कि तभी वहाँ पर सॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि मेरा ताज चाहते हो तो छीन कर दिखाओ। इधर डेविड एक नदी किनारे आ जाता है और वहाँ से कुछ पत्थर लेने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोनाथन वहाँ पर आ जाता है। जोनाथन डेविड से बात करने के दौरान उसे पता चलता है कि डेविड ही अगला राजा चुना गया है। पहले तो जोनाथन डेविड के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तभी डेविड नदी से कुछ पत्थर लेने के बाद वापस आ जाता है। वही युद्ध के मैदान में फिर से गोलायत आके चुनौती देने के बाद वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि गोलायत। ये आवाज डेविड की होती है और वो जोर से चिल्लाता हुआ गोलायत के ओर बढ़ रहा होता है। गोलायत जैसे ही डेविड को देखता है तो वो कहता है कि ये बच्चा मुझसे लड़ेगा। आखिर तुम सब मुझे क्या समझ के रखे हो? मेरे से लड़ने के लिए इस पिद्दी को भेजे हो? ये एक ही झटके में ढेर हो जाएगा। डेविड बिल्कुल भी डरता नहीं और धीरे धीरे गोलायत की ओर बढ़ता रहता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमको जान से मार डालूंगा, जिससे कि सबको पता चल जाएगा कि ईश्वर हमारे साथ है। और डेविड अपने स्लैंग लेके गोलायत के ओर बढ़ने लगता है। तभी गोलायत भी गुस्से में डेविड के ऊपर भाले से वार करता है, लेकिन डेविड उस भाले से बच जाता है। जैसे ही गोलायत दूसरा भाला फेंकता है तो डेविड उससे भी बच जाता है, लेकिन गोलायत का तीसरा भाला डेविड को लग जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सभी को लगता है कि डेविड यहाँ पर मारा जा चुका है। डेविड का ऐसा हालत देखकर राजकुमारी काफी डर चुकी थी। अखीस की सेना जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वही सॉल की सेना थोड़ा घबरा जाती है। गोलायत बोलता है कि हर एक का ऐसा ही अंजाम होगा, पर तभी डेविड फिर से उठने लग जाता है क्योंकि भाला उसके साइड में लगा था। डेविड फिर से स्लैंग लेके गोलायत की ओर बढ़ने लगता है। तभी गोलायत भी भाला फेंकता है, लेकिन डेविड उस भाले से बचकर अपने स्लैंग से गोलायत को मारता है। इस स्लैंग का पत्थर इतना तेज होता है कि गोलायत के सिर में घुस जाता है, जिसके वजह से गोलायत वहाँ पर मर जाता है। उसके बाद डेविड उसके ही तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। डेविड के ऐसा करते ही सॉल और उसके सेना का मनोबल फिर से बढ़ जाता है और वो सब जोर से चिल्लाते हुए अखीस के सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं। वही महल में जोनाथन के भाई को लगता है कि सब मर जा चुके हैं, इसीलिए वो रानी के ब्याह पे खुद राजा बन जाता है। एपिसोड के एंड में हमें युद्ध का आरंभ दिखाया जाता है। इस सस्पेंस के साथ इस सीरीज का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है।